नमो नारायण, राधे राधे। हम लोग विचार में एक चिंतन आया कि एक बार हम लोग गीता के विषय में एक सारांश सामान्य रूप से व्याख्या करें। तो सामान्य रूप की जो व्याख्या है उस पर चिंतन करते हुए विचार आया कि योग क्रिया योग का विषय तो है अपने जगह पे, वो थोड़ा लोगों को शुरुआत में कठिन लगता है। इसकी सहजता के लिए हम आपकी चर्चा करते हैं। आखिर भगवान ने गीता श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को क्यों दिया? क्या आवश्यकता पड़ी पहले सिखा दिए होते? युद्ध भूमि में ही सिखाया। उसका मूल कारण यह है कि युद्ध भूमि एक प्रयोगशाला है, वहाँ सारे लोग विद्यमान हैं, पक्ष विपक्ष के लोग, धर्म और अधर्म के लोग, धर्मी और विधर्मी लोग सभी विराजमान हैं। अर्जुन को विधर्मियों में भी धर्मी दिखाई देने लगते हैं। जैसे आज का जो परिवेश है सामाजिक राजनीतिक, उसमें विधर्मियों में भी लोगों को धर्मी दिखाई देने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में गीता का ज्ञान बड़ा आवश्यक है। उसी की चर्चा इस प्रथम अध्याय में हम लोग करते हैं। प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का जो है ये है, अर्जुन जो शंकास्पद होते हैं कि ये मेरे अपने हैं, इनको मारकर मैं कौन सा सुख लूँगा, इस विषय पर विशेष चर्चा है इसमें। और उसी पर चर्चा करते हैं। इसका नाम है विषाद योग, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को जो विषाद हुआ इसे अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, देख नहीं पाते। दिव्य दृष्टि संजय को प्राप्त है या बर्बरी को प्राप्त थी, जिसे आज खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। बर्बरी की तरह संजय जहाँ बैठते थे दूरदृष्टि कक्ष में बैठ के, राजमहल में बैठ करके सारी स्थिति का दर्शन करते हैं। महाभारत में क्या हो रहा है उसी की चर्चा हम आपसे करते हैं। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि जो कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले जो मेरे और पांडु के पुत्रों ने इस समय क्या किया है? दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं। अब धृतराष्ट्र को ये पता है कि वह धर्म के मार्ग को फिर धर्मभूमि कह रहा है और कह रहा है वो कुरुक्षेत्र में मेरे, पहले अपने की पूछा, अपने बारे में पूछा कि मेरे बेटे और मेरे भतीजे नहीं कहा, सीधे मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया है ये सब बताइए। संजय अपने कुंडलनी साधना से, जो उस समय महान सिद्ध संत के रूप में थे, सारथी हैं, बताना शुरू करते हैं। कहते हैं कि हे राजन, जो राजा दुर्योधन है वह व्यूह रचना करके पांडवों की सेना को देख करके अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं और जाकर से उनसे यह कह रहे हैं कि हे आचार्य, आप बुद्धिमान शिष्ट, जो आपके बुद्धिमान शिष्य हैं, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी सेना का दर्शन कर लीजिए। हमने तो व्यूह रचा है, लेकिन पांडु के सेना के, पांडुपुत्रों के सेना के जो सेनापति हैं धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद पुत्र हैं, उन्होंने व्यूह रचना की है। थोड़ा उसका अवलोकन कर लीजिए, कैसे इस युद्ध में हमारी विजय होगी। क्योंकि इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले हैं, बड़े बड़े गदाधारी हैं। युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर और सारे हैं, सात्यकी हैं, विराट हैं, महारथी महाराजा द्रुपद हैं, धृष्टकेतु हैं, चेकितान हैं तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में जो श्रेष्ठ हैं, जो कुशल हैं, शैव्य हैं, युधामन्यु हैं तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के जो पांचों पुत्र हैं, ये सभी महारथी हैं और इनको हल्के में मत लीजिए आचार्य। ऐसी बात दुर्योधन जा करके गुरु द्रोणाचार्य से कहता है। फिर बताता है कि ये तो उनकी सेना के हैं, लेकिन अपने सेना का अध्ययन करिए, कौन किससे कैसे लड़ सकता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दुर्योधन कहता है, ऐसी बात संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन कह रहा है गुरु द्रोणाचार्य से कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको भी आप समझ लीजिए, वे कैसे हैं। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति हैं मैं उनको बताता हूँ। संग्राम विजयी कुलगुरु कृपाचार्य हैं, वैसे ही अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं, सोमदत्त हैं, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है,
और बहुत सी मेरे लिए अपने जान की न्यौछावर करने वाले अनेक सूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं और सभी बड़े चतुर हैं, बड़े ज्ञानी हैं, निपुण हैं युद्ध विद्या में। और इतना ही नहीं, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है, कोई हरा नहीं सकता। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना मेरे द्वारा रक्षित भीष्म पितामह के द्वारा जीती जा सकती है, हम लोग उन्हें जीत सकते हैं। इसलिए हे गुरुदेव, आप मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह केवल भीष्म पितामह की रक्षा करिए। अकेले भीष्म पितामह ही पर्याप्त हैं इस युद्ध भूमि में, और उनकी चारों तरफ से आप संरक्षा करिए। कौरवों के वृद्ध बड़े पितामह भीष्म बड़े प्रतापी हैं। भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए अपनी व्यवस्था को दिखाया है पितामह ने, और सिंह की दहाड़ के समान अपने शंख को नाद किया है। इतने चिघाड़ मारते हुए शेर के समान शंखनाद किया भीष्म ने, ताकि दुर्योधन प्रसन्न हो। इसके बाद हे राजन, संजय कहते हैं, हे राजन, इसके पश्चात शंख और नगारे, ढोल, मृदंग, नरसिंहे आदि एक साथ बज उठे हैं। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हो रहा है कुरुक्षेत्र में। इसके बाद सफ़ेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण भगवान महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए हैं। कहते भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाया है। अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया है। ये महाशंख पौंड्र बजते ही शत्रु सेना भयभीत हो जाती है, ऐसा शंख बजाया है पांडवों ने। यहाँ संजय भी अपनी वार्ता में भी अधर्म के नाश के लिए इशारा करते हैं कि अधर्म पराजित हो, भयभीत हो। क्या आगे कहते हैं कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने भी अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए हैं। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी महाराज एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी महाराज द्रौपदी के पांचों पुत्र सभी बड़ी भुजा वाले हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए हैं। और इन शंखों की ध्वनि भयानक शब्द से आकाश और पृथ्वी गुंजायमान हो रहा है। और धृतराष्ट्र मतलब आपके जो पुत्र हैं, आपके पक्ष वाले के हृदय को विदीर्ण कर रहा है। सब भयभीत हैं इसी का एक शंखनाद से। अर्जुन कह रहे हैं कि हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांध कर डटे हुए धृतराष्ट्र मंदियों को जब देखा है, एक तरफ से शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से भगवान से यह वचन कह रहे हैं अर्जुन के, हे अच्युत, मेरे रथों को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए। मैं दोनों सेनाओं के मध्य देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से लोग जो दुर्बुद्धि दुर्योधन है उसके पक्ष में लड़ना चाहते हैं। जो राजा लोग इस सेना में आए हैं और इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूँ। इस प्रकार जब अर्जुन कहते हैं, संजय बताते हैं धृतराष्ट्र से कि महाराज हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने अपने उत्तम श्वेत रथ से, श्वेत घोड़ों से युक्त रथ को लाकर खड़ा कर दिया और कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध के लिए डटे हुए इन कौरवों को तो देख, ये कितनी उत्सुकता से तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। ये अधर्म का कैसे उत्सुकता से साथ दे रहे हैं, देख इन्हें। इसके बाद प्रथापुत्र कुंती पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुर संबंधियों को, बहुत सारे लोगों को उपस्थित देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए। शोक करते हुए वचन बोलते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे महाराज, हे कृष्ण, ये युद्ध भूमि में जो डटे हुए हैं, लड़ने के लिए, लड़ने के अभिलाषी हैं, युद्ध करने की आकांक्षा लेकर खड़े हैं, ये स्वजन समुदाय मेरे अपने हैं। विजय तो चाहते हैं अर्जुन, लेकिन अपनों को मारकर नहीं। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं,
मेरे मुख सूखे जा रहे हैं, मेरे शरीर में कंपायमान हो रहा है, मेरा रोमांच हो रहा है, मैं क्या करूं प्रभु? कि इस युद्ध को जीतने से क्या लाभ है जब अपने सगे संबंधी ही नहीं रहेंगे। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है केशव, इसलिए मैं खड़ा रहने के लिए समर्थ नहीं हूँ। यह कह करके हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ। युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर कल्याण नहीं देखना चाहता, ये भी मैं देख रहा हूँ कि इस युद्ध में मैं अपनों को ही मारूंगा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न तो सुख चाहता हूँ, क्योंकि अपनों को मारकर कैसा राज्य, कैसा विजय, कैसा सुख। इसलिए हे माधव, हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या लाभ है, ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुख आदि अभिष्ट चाहिए, वे सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। इन्हें न अपने धन की परवाह है, न राज्य की परवाह है, न परिवार की परवाह है। हम अपने राज्य, धन, परिवार के लिए इन सब का वध करना चाहते हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, पुत्र, भाई, दादा, मामा, बहनोई, पुत्र, ससुर, पौत्र, साले, ये सभी मेरे संबंधी हैं, चाहे कौरव पक्ष के हों चाहे मेरे पक्ष के। युद्ध का में एक ही परिणाम होता है, विनाश। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए, राज्य के लिए मैं क्या कहना है। इसलिए हे केशव, मैं लड़ना नहीं चाहता। हे जनार्दन, ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, ये आतताई हैं। इसलिए हे माधव, अपने ही बांधवों को, अपने ही कुल के लोगों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। कुल दोष लग जाएगा, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। कितना बड़ा पितृदोष लग जाएगा हमारे ऊपर। यद्यपि ये लोग लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए हैं, ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए आप क्यों नहीं करते। हमें विचार करना चाहिए, ये कुल दोष जहाँ लग जाएगा उस युद्ध से हट जाना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है, इनको इसका भान नहीं है, इसलिए डटे हैं। हमें तो पता है कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं केशव। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप बहुत फैल जाता है। इसलिए हे मधुसूदन, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाएंगी। जब सब विधवा हो जाएंगी, जिनके शील चरित्र भंग हो जाएंगे, ये दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णशंकरों की उत्पत्ति होगी, जो आज समाज में दिखाई दे रहा है। ये वर्णशंकर जब पैदा होंगे तो ये कुलघाती होंगे और कुल के पितरों को नरक ले जाएंगे। हम सब नरकगामी होंगे। पिंड की क्रिया लुप्त हो जाएगी। जल क्रिया वाले श्राद्ध और तर्पण से वंचित पितर अधोगति को प्राप्त होंगे केशव, जो इनसे पैदा हो गया, जो स्त्रियां वर्णशंकर पैदा करेंगी। इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा आपने ही कहा है। ऐसा हम वेदों पुराणों में सुनते आए हैं, गुरुजनों से, पुरजनों से, परिजनों से सुनते आए हैं। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ में स्वजनों के लिए हम लोग मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को अस्त्र हाथ में ले धृतराष्ट्र के पुत्र मार भी डालें मुझे, वह मारना मेरे लिए ज़्यादा कल्याणकारी होगा, न कि युद्ध करना। मुझे धृतराष्ट्र पुत्र मार डालें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है केशव, लेकिन इस युद्ध भूमि में मैं युद्ध नहीं करना चाहता। संजय कहते हैं कि रणभूमि में इस प्रकार शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को रख करके रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। ये इस अध्याय का विषाद योग है। व्यक्ति जब समाज में कुछ करने के लिए चलता है तो उसके जीवन में ऐसे ही कुछ न कुछ विषाद आते हैं। वह विषाद कहना किसी उस व्यक्ति से कहना चाहिए जो आपकी शंका का समाधान कर दे। श्री कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरुम हैं, ये जगत गुरु हैं, इसलिए जगत गुरु मित्र हैं, सखा हैं,
सब प्रकार से समर्थ हैं। इसलिए ऐसे गोविंद के सामने अर्जुन ने अपने विषाद, जो मन में विषाद पैदा हुआ, वो चर्चा करते हैं। इसकी आगे की कथा अगले अध्याय में। नमो नारायण। राधे राधे।